जय श्री कृष्ण। आज की कथा सूर्य का संसार। दक्ष की कन्या अदिति का विवाह कश्यप से हुआ। अदिति के गर्भ से 12 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें एक सूर्य देव थे। सूर्य ने विश्वकर्मा की कन्या संज्ञा से विवाह किया। संज्ञा के गर्भ से सूर्य के प्रथम पुत्र वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। उसके बाद यम उत्पन्न हुए और अंत में एक कन्या यमुना का जन्म हुआ। संज्ञा ने सूर्य से विवाह तो किया, किंतु वह सूर्य के प्रचंड तेज को सहन नहीं कर पाती थी। वह उनसे दूर दूर रहने लगी, किंतु एक ही ग्रह में रहते हुए कब तक दूर रहती। एक दिन संज्ञा ने विचार किया कि अब यहाँ नहीं रहूंगी, स्वर्ग स्थित अपने पिता के घर चली जाऊंगी, परंतु सूर्य क्या इसके लिए सहमत होंगे। इस चिंता में वह बहुत व्याकुल हो उठी। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अपने समान ही एक स्त्री की रचना करके सूर्य के पास छोड़ जाएंगी, ताकि सूर्य को कोई संदेह ना हो। उन्होंने अपने ही समान रूप वाली एक स्त्री उत्पन्न की, जिसका नाम छाया रखा। संज्ञा ने छाया से कहा, तुम सूर्य की पत्नी बनकर रहना, अपनी वास्तविक पहचान कभी किसी को मत बताना। छाया ने कहा, मैं नकली संज्ञा हूँ, यदि कभी पकड़ी गई और शाप का भय हुआ तो सत्य प्रकट कर दूंगी। इसके बाद संज्ञा बिना किसी से कुछ कहे अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। पिता के चरणों में प्रणाम करके बोली, पिता, मैं आपके जमाता के तेज को सहन नहीं कर पा रही हूँ। बहुत दिनों तक कष्ट सहा, अब नहीं सह सकती, इसलिए आपके घर रहने आई हूँ। कन्या की बात सुनकर विश्वकर्मा ने उन्हें डांटते हुए कहा, संज्ञा, यह तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें अपने पति के पास लौट जाना चाहिए। तब संज्ञा गहरे विचार में पड़ गई। उन्होंने सोचा, स्त्री जीवन धिक्कार है, नारी जन्म ही व्यर्थ है। पहले पिता के आश्रय में, फिर पति के आश्रय में और अंत में पुत्र के आश्रय में रहना पड़ता है। अब मैं क्या कहूँ, वहां लौट नहीं सकती, क्योंकि अपनी छाया को छोड़कर आई हूँ। लौटूंगी तो भेद खुल जाएगा, और छाया भी क्यों स्थान छोड़ेगी। यहाँ रहूंगी तो पिता की भत्सरना रोज सुननी पड़ेगी। ऐसे में मेरा कल्याण कैसे होगा। अंत संज्ञा ने तपस्या करने का निश्चय किया। वह घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर ध्रुव चली गई। वहां उन्होंने यह संकल्प लिया कि पति के तेज को सहन करने की शक्ति प्राप्त करने के लिए केवल लता पत्ते खाकर कठोर तप करेंगी। उधर सूर्यदेव छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहे। छाया के गर्भ से शनि नामक पुत्र और तपती नामक कन्या उत्पन्न हुई। अब छाया संज्ञा के 3 बच्चों और अपने 3 बच्चों, कुल 6 संतानों की देखभाल करने लगी। किंतु स्वाभाविक रूप से वह अपने बच्चों पर अधिक स्नेह करती थी। वैवस्वत मनु यह सब सहन कर लेते थे, परंतु यम माता के व्यवहार को सहन नहीं कर सके। भोजन, आभूषण, पालन पोषण में शनि और तपति के प्रति अधिक अनुराग देखकर बाल्यावस्था में क्रोधवश उन्होंने पैर उठाकर माता को तर्जन किया। तब छाया ने यम को शाप दिया, हे यम, तुमने मुझे मारने के लिए जो पैर उठाया है, वही पैर तुम्हारा गिर जाएगा। शाप सुनकर यम भयभीत हो गए और वह दौड़कर पिता सूर्य के पास गए और बोले, पिता, माता ने मुझे शाप दिया है। माता तो सभी पुत्रों को समान दृष्टि से देखती हैं, परंतु वह शनि और तपति पर अधिक स्नेह करती हैं। क्रोध में मैंने पैर उठाया था, पर प्रहार नहीं किया, फिर भी उन्होंने शाप दे दिया। आप ऐसा उपाय करें कि मेरा पैर ना गिरे। सूर्य बोले, पुत्र, माता साधारणतः पुत्र को शाप नहीं देती, अवश्य ही इसके पीछे कोई कारण है। तुम्हारे पैर में क्रम दंश करेंगे, उससे पीड़ा और पीप होगी, यही शाप का फल होगा। फिर सूर्य अतःपुर में जाकर पत्नी से बोले, हे भामिनी, सभी पुत्र समान होते हैं, फिर भी तुम्हारा स्नेह कनिष्ठों पर अधिक क्यों है। छाया मौन रही। तब सूर्य ने ध्यान योग से सब जान लिया और क्रोधित होकर अभिशाप देने को उद्यत हुए। तब छाया ने सारा सत्य बता दिया। छाया द्वारा सत्य कहने पर सूर्य ने उसे शाप नहीं दिया, बल्कि क्रोध पूर्वक संज्ञा से मिलने विश्वकर्मा के घर गई। वहां विश्वकर्मा ने सूर्य को समझाया, हे सूर्य,
तुम्हारे तेज को सहन न कर पाने के कारण संज्ञा उत्तर ध्रुव में अश्वनी रूप धारण कर तप कर रही है। उसका उद्देश्य यही है कि वह तुम्हारा तेज सहन करने योग्य बन सके। फिर विश्वकर्मा ने सूर्य की अनुमति से उन्हें अपनी शक्ति से दबाकर उनका तेज कम किया। इसके बाद सूर्य उत्तर ध्रुव पर गए। वहां तपस्यारत एक घोड़ी को देखा। सूर्य पहचान गए कि वह संज्ञा है। तब उन्होंने सुंदर घोड़े का रूप धारण किया, उनके साथ संयोग किया। अश्वनी रूपिणी संज्ञा ने पर पुरुष संग के पाप की आशंका से जब सूर्य वीर्य को नासिका द्वारा त्याग दिया, तब उससे अश्वनी कुमार द्वय उत्पन्न हुए। आगे चलकर वही दोनों स्वर्ग के वैद्य के रूप में विख्यात हुए। जब सूर्य ने संज्ञा को उनके वास्तविक रूप में देखा, तब स्वयं भी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। संज्ञा ने सूर्य के सौम्य और कमनीय रूप को देखकर अत्यंत आनंद अनुभव किया। इसके बाद संज्ञा सूर्यदेव के साथ पुनः उनके लोक में लौट आई। अब सूर्य का तेज पहले की अपेक्षा सहनीय हो चुका था, इसलिए संज्ञा को अब किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहा। दोनों पुनः पति पत्नी रूप में सुखपूर्वक रहने लगे। संज्ञा ने अब छाया के प्रति भी कोई वैर नहीं रखा, क्योंकि वह जानती थी कि छाया ने उनके स्थान पर रहकर एक कठिन दायित्व निभाया था। सूर्य ने अपनी सभी पुत्रों को समान रूप से स्वीकार किया। वैवस्वत, मनु, यम, शनि, अश्वनी कुमार और कन्याएं यमुना तथा तप्ती सभी अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार प्रसिद्ध हुए। वैवस्वत मनु आगे चलकर मनवंतर के अधिपति बने। उन्हीं के नाम से वैवस्वत मनवंतर प्रसिद्ध हुआ। यम धर्मराज के रूप में प्रतिष्ठित हुए और जीवों के कर्म फल के निर्णायक बने। शनि न्याय और कर्म फल के दाता के रूप में विख्यात हुए। यमुना पवित्र नदी के रूप में लोगों का कल्याण करने लगी। तपती भी पुण्यदायिनी नदी के रूप में पूजित हुई। अश्वनी कुमार देवताओं के वैद्य बने और रोगों का नाश कर देवताओं की रक्षा करने लगे। इस प्रकार सूर्यवंश की यह कथा केवल एक पारिवारिक प्रसंग नहीं, बल्कि धर्म, तपस्या, कर्म, धैर्य और सत्य की गूढ़ शिक्षा भी देती है। संज्ञा ने पति के तेज को सहन न कर पाने पर पलायन अवश्य किया, अतः तपस्या द्वारा स्वयं को समर्थ बनाया। यह दर्शाता है कि कठिनाई से भागना समाधान नहीं, बल्कि स्वयं को योग्य बनाना ही सच्चा उपाय है। छाया का चरित्र भी महत्वपूर्ण है। यद्यपि वह प्रतिरूप थी, फिर भी उन्होंने पत्नी और माता का कर्तव्य निभाया, किंतु अपने पुत्रों के प्रति पक्षपात ने यह भी दिखाया कि मोह और आसक्ति से अन्याय जन्म ले सकता है। यम की कथा से शिक्षा मिलती है कि माता पिता के प्रति क्रोध या अनादर उचित नहीं, किंतु अन्याय के प्रति संवेदनशीलता भी धर्म का अंग है। यम को शाप मिला, पर वही आगे चलकर धर्मराज बने, अर्थात विपत्ति भी व्यक्ति को महान बना सकती है। विश्वकर्मा द्वारा सूर्य का तेज कम करना भी प्रतीक है कि अत्यधिक शक्ति भी संयमित होनी चाहिए। असंयमित तेज या सामर्थ्य संबंधों में दूरी ला सकता है, जबकि संतुलित शक्ति कल्याणकारी होती है। संज्ञा और सूर्य की पुनर्मिलन के साथ यह कथा पूर्णता पाती है। तपस्या से संज्ञा को सामर्थ्य मिला, सूर्य को सौम्यता मिली और दोनों के मिलन से देव जगत को अश्वनी कुमार जैसे महान देव प्राप्त हुए। पुराणों में कहा गया है कि इस कथा को श्रवण करने से पारिवारिक कलह शांत होता है, पति पत्नी के बीच सौहार्द बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। सूर्य, संज्ञा, छाया, यम और शनि, इन सब के चरित्रों में जीवन के गहरे रहस्य छिपे हैं। संज्ञा ने सूर्य के कमनीय रूप को देखकर जो आनंद पाया, वह केवल पति दर्शन का सुख नहीं था, बल्कि तप, त्याग और सत्य के बाद प्राप्त पूर्णता का आनंद था। यही इस कथा का सार है। जय श्री कृष्ण।